नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कर्क राशि के जातकों के लिए बुध के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में, जो पूरे 66 दिनों का है। बुध एक राशि में 15-16 दिन का गोचर करते हैं, लेकिन ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंह राशि में बुध का गोचर पूरे 66 दिन तक रहेगा। 25 जुलाई को बुध का गोचर सिंह राशि में होगा। सिंह राशि में ही 24 अगस्त को वक्री हो जाएंगे और 16 सितंबर को सिंह राशि में ही मार्गी होंगे और इसके बाद 1 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में गोचर करेंगे। देखिए, आज का समय बुद्धि और कौशल का है, इंटेलिजेंस और स्किल का है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आईटी सेक्टर का है। व्यापार के क्षेत्र में भी मैनेजमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते और बुध इन सभी चीज़ों के कारक होते हैं। शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, इन सब के भी कारक बुध हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध बलवान हैं, यानी उच्च की राशि में है, स्वराशि में है या मित्र राशि में है और शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो बुध आपको इन क्षेत्रों से जोड़कर अपार धन, मान सम्मान प्रदान करेंगे। मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, कला, साहित्य, ये सब बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और यही बुध 25 जुलाई को अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं और पूरे 66 दिन तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर काल में बुध पर शनि और राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। शनि और राहु दोनों ही बुध के परम मित्र हैं और बुध के इसे गोचर काल में 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य का भी गोचर होगा और ज़बरदस्त बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। इसके अलावा 7 अगस्त तक शुक्र का भी गोचर बुध के साथ रहेगा, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो इस तरह बुध के सिंह राशि में गोचर के ये 66 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपके लिए बुध का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बुध आपकी कुंडली में 12वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करेंगे। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है ये धन स्थान होता है। तो ये समय आपके लिए धन की बचत, धन के निवेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बुध आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, आपका निवेश बढ़ाएंगे। 12वें भाव के स्वामी होकर के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है, तो ये जो खर्चे होंगे ये आपके निवेश के रूप में होंगे। हालांकि 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच जब बुध वक्री अवस्था में होंगे तो उस समय आपको बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करना होगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा क्योंकि वक्री अवस्था में ग्रह ये चाहते हैं कि आप हर कार्य को सोच विचार करके करें, किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें। और आपकी कुंडली में 1-2 नहीं 3-3 ग्रह वक्री हैं इस समय। बुध वक्री होंगे, शुक्र वक्री होंगे 7 अगस्त को और शनि पहले से ही वक्री चल रहे हैं। तो इसलिए बड़ा निवेश करने से पहले सोच समझ करके निवेश कीजिएगा, एक्सपर्ट की राय ले लीजिएगा।
12वां भाव विदेश का होता है, तो 12वें भाव का स्वामी जब धन के भाव में गोचर करेगा तो विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा, नई नई बिजनेस डील्स मिलेंगी। तीसरे भाव के स्वामी होकर के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो तीसरे भाव की चीज़ों से धन की प्राप्ति होगी। बुध 3 और 12 तीसरे भाव और 12वें भाव के बीच में संबंध बना करके आपको लाभ दिलाएंगे। देखिए, बुध जिन जिन चीज़ों के कारक हैं वो सभी चीज़ें तीसरे भाव में समाहित हैं, तो इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। देखिए, बुध आईटी सेक्टर के कारक होते हैं, बुध कम्युनिकेशन कंप्यूटर के कारक होते हैं, बुध मार्केटिंग के कारक होते हैं, बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं। और तीसरा भाव जो है ये सोशल मीडिया का होता है, ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। तो आप विदेशों से ऑनलाइन जुड़ करके व्यापार, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन या आईटी सेक्टर के क्षेत्र में विशेष लाभ अर्जित करेंगे और धन की प्राप्ति करेंगे। एक विशेष बात यह है कि इस समय राहु की दृष्टि भी बुध पर पड़ रही है। राहु आपके कार्य क्षेत्र 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और राहु विदेश के कारक होते हैं। तो अचानक से आपको विदेशों से कोई बड़ी बिजनेस डील मिल सकती है, विदेशों से आपको धन मिल सकता है और विदेश जाने का आपका सपना भी पूरा हो सकता है। इसके अलावा 7 अगस्त तक बुध के साथ शुक्र का भी गोचर होगा, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो आप शुक्र से संबंधित क्षेत्रों, कला, संगीत, अभिनय, नाटक, काव्य, इन सब क्षेत्रों से जुड़ करके आप विदेश जा सकते हैं, विदेशों से धन अर्जित कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण योग बनने पर और उस पर राहु की दृष्टि पड़ने से आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है, तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्करों से भी राहत मिलने की संभावना बन रही है और कोर्ट कचहरी के मामले में आपको सफलता भी मिलेगी। शुक्र जो बुध के साथ हैं वो 7 अगस्त को वक्री होकर के आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और 7वें भाव पर दृष्टि डाल लेंगे। 7वां भाव विवाह का होता है, 7वां भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, तो विवाह के अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे और आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा। बुध का ये गोचर ऐसे समय में हो रहा है सिंह राशि में जब शनि भी वक्री हैं, बुध भी वक्री हैं और शुक्र भी वक्री हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष लाभ देने वाला है। दूसरा भाव परिवार का होता है। बुध और शुक्र जैसे शुभ ग्रह जब दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो परिवार में प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा। किसी तरह की कोई कलह तनाव की स्थिति अगर पहले थी तो वह समाप्त होगी और लक्ष्मी नारायण योग बनने से परिवार की भी वृद्धि होगी, या तो किसी सदस्य का विवाह होगा और या संतान की प्राप्ति होगी। शुक्र लग्न में गोचर करते हुए आपकी कुंडली के 4th भाव के स्वामी और धन लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो आपको धन का लाभ भी होगा और आप घर की सुख सुविधा के साधनों में भी इस गोचर काल में वृद्धि करेंगे। बुध की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर शनि का गोचर है। 8वां भाव गुप्त धन का है। आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था, गवर्नमेंट के पास पैसा रुका हुआ था, इंश्योरेंस क्लेम का पैसा था, आपने किसी को उधार दिया था वो पैसा वापस नहीं मिल रहा था, या आप
नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, आपके फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी का पैसा, तो ये सब धन आपको मिलने का योग बनेगा इन 66 दिनों में। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है। आपके पीछे जो लोग आपसे शत्रुता मान रहे थे, जो लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, जो लोग आपके विरुद्ध राजनीति कर रहे थे, ऐसे लोग अब आप उनको पहचान लेंगे, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है। तो शत्रुओं को आप पहचान भी लेंगे और शत्रुओं को पराजित भी करेंगे। इस गोचर काल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि कुंभ राशि के वो जातक जो लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे लेकिन नहीं जा पाए थे, उनके विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। ससुराल पक्ष से भी आपके रिश्ते अच्छे होंगे। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति का योग बन रहा है। ससुराल से धन भी प्राप्त हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आपका जीवन साथी घर का अर्निंग मेंबर बन करके आए। कोई पुराना कर्ज है वो भी समाप्त होगा। तो इस तरह से बुध के गोचर के ये 66 दिन कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। इस गोचर का पूरा लाभ उठाने के लिए आप बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपये ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद
प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।